पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर गया और सारी पृथ्वी पर घूमा, पर कहीं मुझे चैन नहीं पड़ा। बड़े गौर से सुनना, नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से। फिर सरकार जैसे ही मैं गया वृंदावन, तो वहां मुझे बड़ी शांति मिली मेरे मन को। जाकर मेरे मन को दिया प्रभु ने ये इशारा। आगे देखा तो बहन भाइयों, दुनिया दुख वाली, दुनिया में दुख सारा। मैंने देखा कि एक चबूतरे पर एक मां बैठी है। एक मां को देख करके मेरा मन चिंतित हो गया। मैंने उस मां से पूछा, माई क्यों रो रही हो? तो वो कोई और नहीं थी सरकार, वो भक्ति थी। और कलयुग के प्रभाव से भक्ति जवान हो गई और उस मां की गोद में दो बूढ़े बैठे थे, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का वैराग्य। अब बोलो सरकार, उनका मैं क्या किया? नारद जी ने कहा, बोले सुनो, उन ज्ञान वैराग को देख करके मेरा मन खिन्नित हो गया। प्रभु मैं भागा भागा तुम्हारे पास आया हूं, उनका बुढ़ापा कैसे दूर हो? तब सनत कुमारों ने कहा, सुसतकरम सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मरतो बुध श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादवे। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने का केवल एक साधन है, श्रीमद् भागवत कथा। बड़े मन से सुनना सब लोग, ऐसा मत करियो कल तो बुढ़ापा ही दूर करे को सवा हो जाए। महाराज जी ये कह रहे हैं बुढ़ापा दूर हो जाता है कथा से। बुढ़ापे का मत समझ रहे हो? बुढ़ापे का मतलब जो हमारे मन बुद्धि जे समझे बूढ़े है गए ना, सब बूढ़े है गए, सजनो भक्ति में ना लग रहे, जिनके साथ पुर्जा ढीले, न बुद्धि काम कर रही ढंग से, न मन काम कर रहा। हाँ, क्रोध जवान है तो हमारा मन बुद्धि चित्त ये जितने भी हैं ये सब ढिलिया गए, परमात्मा का भजन नहीं कर रहे। इनको फिर से जवान कर देती है भागवत, विवेक को जवान कर देती है भागवत, ज्ञान को जवान कर देती है भागवत, वैराग्य को जवान कर देती है भागवत। बड़े गौर से सुनना, एक जगह मैं कथा कह रहा था कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर दिया भागवत ने। एक बड़ा बूढ़ा बोलो, झूठे हो, झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों? बड़े बूढ़े ने मोते कही, मैं सुन के बड़ा हंसा। बोले महाराज मैंने जीवन में 250 कथाएं सुन ली, 250 कथाएं लगातार सुनी है मैंने। मेरे तो चेहरा की एक झुर्री कमना वही बोलिए गोविंद भगवान की। बड़े गौर से सुनना, बूढ़ा कौन हुआ है हमारे अंदर? बोला बोला ज्ञान और वैराग्य। हमारे अंदर जो ज्ञान वैराग्य है, जे बूढ़े है गए शांत बैठे, इनको सजनो जवान करती है भागवत। बोले प्रभु कथा सुना दूं? बोले हाँ। बोले मैंने वेद मंत्र सुनाए हैं। बोले वेद से नहीं, वेद तो वृक्ष है और उस पर आने वाला फल श्रीमद् भागवत कथा है, इनको भागवत कथा श्रवण कराओ। सनत कुमार बोले जल्दी से श्रवण कराओ। नारद बोले ठीक है। आनंद आश्रम में पहुंचे और वहां बैठकर बड़े ढंग से, बड़े प्यार से उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है। 7 दिन में ज्ञान वैराग्य अपनी अवस्था में, सनत कुमार कथा कह रहे थे, नारद यजमान बनकर सुन रहे थे। भक्ति मैया दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी और ज्ञान वैराग्य पुनः अपनी अवस्था में आ गए। मेरा निवेदन है आप बड़े मन से श्रवण करें। नारद जी बड़े खुश हुए, चारों तरफ से महात्माओं का जमावड़ा आ गया, चारों तरफ से महात्मा लोग इकट्ठे हो गए। याद रखना श्रोता बंधुओं, बहन भाइयों, अब आप केवल 10 मिनट और मन से बैठेंगे बस, उसके बाद आरती करूंगा। एक बार जोरदार जयकारा लगा दो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन जिससे ताली बज जाए और आनंद से भजन हो जाए, उसके बाद फिर 10 मिनट और एक छोटा सा प्रसंग, नारद जी की दूसरी शंका वो आप श्रवण करेंगे। तो भाव से मेरे साथ गाएं, ताली बजाकर भाव से बोलिए राधा रानी सरकार की। तो बड़े श्रद्धा के गुनगुना में, ठीक है, लाला का सुंदर भजन है
और बड़े प्यार से गुनगुनाना है सभी को। झूलन चलो हिडोलना, बहुत सुंदर भाव है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हे राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ऐसे नहीं, राधे राधे जप रही है तो ऐसे ताली बजा के हरि बोल। महिमाइन की सब जग जानी, महिमाइन की सब जग जानी, महिमाइन की सब जग जानी। राधे चरणों में पी पी पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरि बोल। नेति सदा कहावे, नेति नेति सदा कहावे, नेति नेति सदा कहावे। चरणों में ही चित दिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। हे राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। हरि बोल। नारद जी ने कहा प्रभु क्या केवल भक्ति का ही कष्ट दूर हुआ है, क्या केवल ज्ञान वैराग्य को ही मुक्ति मिली है? सनत कुमार बोले नहीं नारद, केवल ज्ञान वैराग्य को नहीं, ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गवः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कलो पुनिन्तते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं,
दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी भी अगर भागवत कथा मन से सुन ले उसको भी मोक्ष मिलता है। बोले किसको मिला? बोले तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्परा। एक ऐसी कथा में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, मेरे जितने श्रोता बैठे हैं जमालपुर के, बड़े मन से सुनना एक एक शब्द। एक ब्राह्मण देवता है, नाम है अजामिल, वो आत्मदेव, नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली के कोई पुत्र नहीं है, जैसा धुंधली का मन वैसा ही उसका नाम। धुंधली बहन भाइयों पतिव्रता बनने का नाटक करती है नहीं, कोई पुत्र नहीं है महाराज के घर में। श्री सूत जी बोले, सोनक जी गौर से सुनना, आस पड़ोस के लोगों ने पंडित जी को बहुत परेशान किया। कोई उनसे गंगा गऊ का दूध मांगता है तो कोई उनसे तुलसी के पत्र मांगता है। एक बात बोलूं मैं, उनकी जो पत्नी है ना, परमात्मा कहते हैं ये अवगुण मुझे पसंद नहीं है। पति के सामने तो पतिव्रता बनती है, और पति आत्मदेव घर से निकल जाते पंडिताई को तो फिर तमाकू रगड़ती है चकाचक, बढ़िया वाली खैनी, और रगड़ के मुंह में दही खैनी, और जो सजनो किक मिली माइंड को चकाचक। उसके बाद मिलते ही बहन भाइयों उठाओ डंडा, फिर निकली बाहर गलन में, बाहर निकलो मोहल्ला वाले हो, अब तो आई मोड़िया फोड़ूंगी। मोड़ो कहते हैं ब्रज में मोह को, हमारे ब्रज में मोड़िया कहते हैं मोह है मुख। तो याद रखना सजनो, परमात्मा बोले ये चीज अच्छी नहीं है, पति के सामने पतिव्रता, और पति चले गए तो फिर चकाचक राधे राधे, गलत। निर्मल मन जन सोही मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। अरे मुझे ये जरूरत नहीं है कि तू 10 घंटे माला लेके लगो रहे बेटा ना, माला हाथ में लगी है, मन में चल रही है कतन्नी, पड़ोसी को नुकसान है जाए, भगवान ने जे पसंद ना आए, तू माला नहीं जप पा रहा तो कोई बात नहीं है, कम से कम 10 मिनट मेरे लिए, सबको अपना भाई बंधु समझकर 10 मिनट मेरे लिए बैठ जा, मेरे लिए वही काफी है। बोले गोविंद भगवान। पर मन में पाप नहीं। एक दिन ब्राह्मण देवता के मन में आ गया कि मुझे घर से जाना है, मुझे पुत्र चाहिए, और भजन करने बैठ गए, तपस्या करने वृक्ष के नीचे। भगवान एक संत के रूप में उधर से निकले, और भगवान ने पंडित जी से कहा, कथम रोदिसम विप्रम त्वम काते चिंता बलीयसी बदम त्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे पंडित जी महाराज आप क्यों रोते हो, क्या हुआ, क्या तकलीफ है तुम्हें? ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू आ गया, और महात्मा जी से बोले, प्रभु सुनो, मुच्चा ज्ञानम प्रज्ञा रूपम बलिष्ठा कर्मण गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। भगवान से बोले मेरे कोई पुत्र नहीं है। भगवान बोले धिक्कार है तुम्हें। महात्मा के रूप में परमात्मा बोले, ब्राह्मण देवता आपके मन में पुत्र की कामना ये मात्र ज्ञान है, पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। जिसके पुत्र होता नहीं ना, वो 2-4 साल रोता है, सभी सुनना गौर से। और जिसके पुत्र होकर के मर जाता है वो 2-4 साल और रोता है। पर पंडित जी, जिसके पुत्र होकर के कपूत निकल जाता है, ऐसे माँ बाप को सारी जिंदगी रोना पड़ता है। इसलिए पंडित जी मैं हाथ जोड़ता हूं, पुत्र के चक्कर मत पड़ो। भजन करना हो तो भगवान के लिए करो। ब्राह्मण देवता बोले नहीं, पुत्र चाहिए। परमात्मा ने कितनी सुंदर बात कही। ब्राह्मण देवता, एक आदमी अपने पुत्र की उंगली पकड़ के ले जा रहा था।
एक वृक्ष पर एक कौआ बैठा था, कौआ। उस कौए को देख करके लड़का बोला, पिताजी ये कौन है? उस बाप ने तुरंत कहा, ये कौआ है। ठीक है, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो फिर उस बच्चे ने उंगली झटकी, पिताजी ये कौन है? बोले ये कौआ है। ठीक है, होगा। फिर बढ़ गया आगे, फिर उंगली झटकी, पिताजी ये कौन है? उसने 20 बार पूछा, लड़के ने 20 बार बताया ये कौआ है। वो बाप ने बताया 20 बार, लड़के ने पूछा 20 बार। वही बाप बूढ़ा हो गया, लड़का जवान हो गया। बाप अपने घर के द्वार पर बैठा है और बालक जवान होके घर, सजनों, अपने मित्रों में बह गया, घूमने लगा। बाप की गर्दन हिल रही है बुढ़ापे में। वही बाप जो 100 बार बताता कि ये कौआ है, उस बाप ने एक बार पूछ लिया अपने लड़के से, बेटा ये तेरे संग में इतने कौन है? तो उस लड़के ने कहा, चुप बुढ़े, शर्म नहीं आती? मेरे साथ कौन है, क्या है, तुझे क्या मतलब पूछने का, चुपचाप बैठ। तब उस बाबा की आंख में आंसू आता है, इसको मैंने 100 बार बताया था, इसने 100 बार पूछा था, मैं एक बार पूछ रहा हूं, ये एक बार भी नहीं बता रहा। इसलिए पंडित जी, पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम प्रसंगता, भावस एव सांद्रात्मा, प्रेमा बुद्धि निगद्यते। जैसी ममता संसार से कर बैठे हो, ये ममता अगर परमात्मा से जोड़ लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे दुनिया से मन को और लगा कर तो देखा, और कन्हैया से मन को लगा कर तो देखो, जमाने से मन को हटा कर के देखो, कन्हैया से मन को लगा कर तो देखो। ये दुनिया है सारी पल भर का धोखा, ये दुनिया है सारी पल भर का धोखा, फिर नहीं मिलेगा प्यारे तुझको ये मौका, फिर नहीं मिलेगा तुझको ये मौका। अरे जमाने को दिल में बिठा कर तो देखा, जमाने को दिल में बिठा करके देखा, अरे कन्हैया को दिल में बिठा कर तो देखो, कन्हैया से दिल को लगा कर तो देखो। वो पल में बना देगा बिगड़ी तुम्हारी, पल में बना देगा बिगड़ी तुम्हारी, बड़ा ही दयालु मेरा बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु बांके बिहारी। और सुनो, जमाने को और जमाने में अपना, बड़ा सुंदर भाव है, जमाने को हृदय में तुमने बिठाया, हर कन्हैया को दिल में बिठा कर तो देखो, कन्हैया को दिल में बिठा कर तो देखो, मेरे प्यारे को दिल में बिठा कर तो देखो, मेरी संवरिया को दिल में बिठा कर तो देखो। अरे पंडित जी किस चक्कर में पड़े हो? पंडित जी नहीं माने। तब महात्मा जी ने पंडित जी को एक फल दिया, ये अपनी पत्नी धुंधली को दे देना। पंडित जी ने धुंधली को दिया, पर धुंधली की बुद्धि में धुंध भरी है, वो सोच रही है अगर बालक पैदा है वे भयो और गांव में लग गई आग, हम तो भाग ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम खाएंगे ही नहीं इसको। देखो मूर्ख आदमी की यही सोच है। आप मूर्ख आदमी को गर्मी में ठंडा पानी देना तो पता है क्या सोचेगा, इसने जहां जहर तो नहीं मिला, तो वो आपका ये नहीं सोचेगा ठंडा पानी दे रहा है, वो गलत ही सोचेगा। गलत सोच जिसकी है वो गलत ही सोचेगा। धुंधली ने फल गाय को दे दिया। गाय कुछ दिन बाद एक बछड़े को जन्म देती है जो पुत्र है, कान गाय जैसे हैं।
जिसका नाम पंडित जी ने गौकड़ रखा, और धुंधली की एक सखी धुंधली को एक बालक दे गई, मोल पैसों से खरीद लिया। फल नहीं खाया, पति के सामने कपड़ा बांध के पेट से जाती है। उस बालक का नाम धुंधकारी पड़ा, और जो गैया से उत्पन्न हुआ उसका नाम गौकड़ पड़ा। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, अरे धुंधकारी च महाखला। जो गैया के पुत्र उत्पन्न हुआ वो ज्ञानी बन गया, जिसके कान गाय जैसे हैं, गौकर्ण। और जो धुंधली की सौत बेच गई, वो बालक दुष्ट बन गया, और छोटा मोटा दुष्ट नहीं। बहन भाइयों, शराबी, जुआरी, भंगेड़ी, भांग पीने वाला, गंजेड़ी, गांजा पीने वाला, नशेड़ी, नशा करने वाला, बहन भाइयों, चमेड़ी यानी मांस मीट खाने वाला, ऐसे विचित्र भाव उसके जीवन के, हाँ, बड़ा बिगड़ गया वो। इतना सुंदर भाव। मां की संगति ने बच्चे को बिगाड़ दिया। गौकड़ आत्मदेव की संगति में रहा तो सुधर गया, धुंधकारी धुंधली की संगति में रहा तो बिगड़ गया है। देखो, जाके जैसे नदी नवारे। बहन भाइयों, बड़ा सुंदर भाव है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, आप बड़े मन से सुनना, बड़े आनंद से श्रवण करना। किसी संत की एक बड़ी अच्छी कथनी है, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरे का। ये हमारे ब्रज की एक कहावत है, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरे का, और जैसे जाके मम्मी पापा तैसे ताके लड़का। हमारे ब्रज में लड़का लड़का को कहते हैं, लड़का है ना, ब्रज में नहीं, अवध में। जैसे माँ बाप होंगे बालक भी वैसा ही होगा। तो धुंधली, बाप की तो छाया पड़ी नहीं, धुंधली की छाया पड़ी। तो धुंधली जुआ खेलती सो बच्चा सीख गया, धुंधली तंबाकू रगड़ती सो बालक सीख गया। अब छोटे पे तंबाकू खाई, बड़े पे सजनों निकोटीन काम करना बंद। अब तो चाहिए अल्कोहल, दारू पीने लगा। दारू ने भी भाई बहन भाइयों काम बंद कर दिया। अब चाहिए बहन भाई और बड़ा नशा, तो जुआ खेलने लगा, मीट खाने लगा, बढ़िया बड़ा भयानक मदरा पीने लगा। माँ धुंधली जैसी बिगड़ी थी, वैसे ही को बेटा बिगड़ गो। अंत तो गत्वा आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, गौकड़ को लेके चले। धुंधकारी ने सब बेच दी संपत्ति। मैं निवेदन करूंगा, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जमालपुर के भक्तों, ज्यादा से ज्यादा जोर अपने बच्चों को पढ़ाने पे लगाना। पैसा इकट्ठे कर करके धरे जाओगे, अगर जुआरी निकलो तो एक ही जुआ के दाव में सारी संपत्ति तुम्हारी खत्म। और अगर विद्या का धन दे जाओगे तो सारी जिंदगी तुम्हारा नाम रोशन करता रहेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों में शिक्षा देना, संस्कार देना, ये जीवन का सार है। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी च महाखला, मूर्ख बन गए। अब जब गौकड़ जंगल में पहुंचे, अपने पिताजी को प्रवचन कर रहे हैं। पिताजी रो रहे हैं, हाय मेरा बेटा शराबी न करो। तो गौकड़ कह रहे, पिताजी देहिस्तिमा सरुधिरे अभिमितम त्यज्युतम जाया सुतादिषु सदा ममच ममता विमुच्य पश्यानि समजगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी मैं तो एक ही बात कहूंगा, पहले तो शरीर के प्रति जो अभिमान है वो छोड़ो। ये देह मांस हाड़ और रक्त का पिंड है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। पिताजी इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए आप परमात्मा की भक्ति करो, भगवान का चिंतन करो। मैं शरीर हूं ऐसा भान कभी मत करो। अगर मैं शरीर हूं तो कान बहरे क्यों हो जाते हैं? अगर शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, तो बहन भाइयों शरीर कान बहरे हो जाते, आंखें अंधी हो जाती, पैर लंगड़े हो जाते, हाथ गुंडे हो जाते हैं, सर मुंडे हो जाते। बहन भाइयों ये सब क्यों? क्योंकि मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये प्रकृति का है और प्रकृति में ही समा जाएगा। मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। चल रे हंसा अमरलोक, कोई नहीं यहां तेरा,
जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। पिताजी भगवान की भक्ति करो। इधर धुंधकारी ने अपनी मां, बेटा बेटा, अपनी मां धुंधली को बहुत मारा, शर्म के मारे मर गई। उसके बाद बहन भाइयों धुंधकारी को वैश्याओं ने 4 पाई पे कस लिया। देखो जैसी करनी और वैसी भरनी। सुनो औरतें, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी ने बहुत सुंदर आनंद। देखो अरे मन 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 हमारे अंदर से जो है ख्यालों के महल बनाता है। ये हमारा मन जो है ख्यालों के महल बनाता है। मन ख्यालों के महल बनावे और दुनिया ठेला दिखावे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है। और जिंदगी आके अरे खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न बड़ी अच्छी बात कही है। देखो मन ख्यालों के महल बना लेता है। ये जिंदगी के खेल है पिताजी, कोई किसी का नहीं है। पिताजी मेरी बात सुनो, पेट में लेटे वो लेटे मही, जननी संग लेटे तो बाल कहाए, तरुण भये तरुणी संग लेटे, लेटत लेटत उमर गमाए। क्षीर समुद्र में लेटन वारे को ध्यान कबहू मन में न हिलाए, और लेटत लेटत लेट भये चिता पे लेटन के दिन आए। और जिंदगी आके और खेला समझ में न। पिताजी को समझाया, धुंधली कुआं में गिर के मर गई। वैश्याओं ने धुंधकारी को गरम गरम कौलों से मार दिया, मुंह में डाल के बांध के चारपाई पे। मैया को ना हो तो हमारो का होगा। अंततः गौकड़ के सामने धुंधकारी, गौकड़ एक दिन घूमता घामता उसी महल में आ गया जिस महल में धुंधकारी प्रेत बन गया था। अकाल मौत हुई तो प्रेत बन गया। गौकड़ के सामने कभी भैंसा, कभी कुत्ता, कभी सुअर बन के जाने लगा। ऐम भ्राता तदीमो अस्मे धुंधकारी ते नामतः सोकीवे नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासतम मया। गौकड़ ने कहा, भैया मेरे कर्मों से मैं आज प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार कर दे। गौकड़ ने सूर्य भगवान का ध्यान किया सवेरे। सूर्य भगवान ने कहा ऐसे कथा सुनाओ। बढ़िया सा मंच बनवाया। हमारे मंच पे देखो केला तो लगे हैं, बहुत सुंदर भाव। केला लगवाए, बंदनवारी बदवाई, तुलसा मैया रखवाई है, सारी व्यवस्था करवाई। उसके बाद कथा प्रारंभ भई तो धुंधकारी टिक नहीं पाया। देखो वो टिको है सामने 7 गांठ के बांस पे। तब सामने बाग में ते बांस कटवाया, उस पे धुंधकारी का काले झंडे में बांस दे दिया। धुंधकारी उसी में बैठकर कथा सुनने लगा। गौकड़ कथा कहने लगे और बहन भाइयों धुंधकारी सुनने लगा। 7 दिन तक कथा भई। प्रत्येक दिन एक एक गांठ बांस की चटकती गई। 7वें दिन बांस फट गया और विमान धुंधकारी को लेके स्वर्ग चला गया। इस बात पर कुछ महात्माओं ने बड़ी बहस करी। एक महात्मा बोले, गौकड़ तुमने तो घर ही घर में सब कर लिया, घर का कथावाचक, घर का श्रोता, अपने भैया मुक्ति दिलाए दी। हम तो कथा में बैठे थे, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? सज्जनों, उन संतों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? उन संतों में से अकेले धुंधकारी को ही क्यों मिली? वो संत मुक्ति के काबिल नहीं थे क्या? क्या कारण था? इन सब का भाव आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। एक जोरदार जयकारा बोल कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, है ना? तो भाव से मेरा निवेदन है, ताली बजाकर मेरे साथ एक भजन गाओ, उसके बाद आरती और प्रसाद, और ताली बजाकर आनंद से गाना है सभी को बड़े भाव। कोई बात नहीं, बस मैंने समझ लिया। और एक सुंदर सा भजन गाएंगे हम लोग, उसके बाद आरती और फिर प्रसाद लेकर आप अपने घर जाएंगे। भावते तो गाएं सभी आनंद से। 5
वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी का। कल से आप बड़े आनंद से अपनी जगह खड़े हो जाओ, सभी आरती के लिए खड़े हो जाओ प्यार से। बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, एकाना तो दीवाना है उस राधा प्यारी का, एकाना तो दीवाना है श्री राधा प्यारी का। तालियों से हरि बोल। चारों तरफ डंका बाजे प्रसवान दुलारी का, चारों तरफ डंका बाजे प्रसवान दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी का। तालियों से बिहारी, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। एक बार ताली सभी की बजनी चाहिए भावते। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। राधे 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 कुंज गली में बरसाने में निधवंजी में लाल कलैया कन्हैया दाऊ भैया, मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। और ये राधा रानी सरकार आरती के लिए आ जाए। आरती हाथ में ग्रहण करें। ओम चंद्रमां सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो गुल छद बल बल जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख जुग जीवन प्यारे साथ आप हो, हर चरणों में शीश झुकाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार सभी भक्त ऊपर हाथ करेंगे और बोलेंगे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे। आराधिक नीराञ्जलेन शीतलीकरणं महादेवाभिवन्दनम् अस्ते। मंत्र पुष्पांजलिं आदाय पुष्प ले लें। सभी भक्त लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहें। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवः। हरिः ओम।